बहुत ही खस्ता और मज़ेदार आज हम मूंग दाल और गेहूं के आटे से बनाएंगे इतना टेस्टी नाश्ता जिसके सामने बाजार के सारे नमकीन का स्वाद आपको फीका लगेगा और आप 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। शाम की चाय हो, सफ़र में ले जाना हो, मेहमानों को परोसना हो या छोटी मोटी भूख हो, सभी खाने के बाद आपकी ढेर सारी तारीफ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को आज हम 4 चम्मच मूंग दाल यानी 1/4 कप मूंग दाल से बनाने वाले हैं। तो 3 घंटे के लिए मैंने 1/4 कप मूंग दाल को गर्म पानी में भीगने के लिए रख दिया था। दाल बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो 6 घंटे के लिए भी फुला सकते हैं। तो मूंग दाल को अच्छे से धो लिया है और अब हम सारा पानी हटा लेते हैं। और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए धुले हुए फुले हुए मूंग की दाल। और अब इसी टाइम डाल दीजिए ½ टीस्पून साबुत धनिया, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटी चम्मच जीरा, 2 चम्मच पानी। और अब पल्स मोड पे यानी मिक्सी चालू बंद करते हुए हम दरदरा पीस लेते हैं। तो देखिए, कुछ सेकंड के लिए पीस लिया है और जो हमने साबुत धनिया काली मिर्च डाला है वो भी पूरी तरीके से पाउडर नहीं हुआ है। इसी तरीके से दरदरा होना चाहिए, तो ऐसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और दाल को भी जब छुइएगा ना तो हल्का सा आपको दानेदार दिखेगा। तो बस एक बोल में निकाल लीजिए और मिक्सी के जार में बिल्कुल भी पानी ना डालें। इसी तरीके से हाथों से या चम्मच से सारे पेस्ट को निकाल लें। और अब हम हल्के फुल्के ऊपर से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1/4 टीस्पून कलौंजी डाल दें, साथ ही में ½ टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून चिली फ्लेक, 2 चुटकी हींग और साथ में 2 चम्मच ऑयल डाल दें। और हल्का सा रंगत के लिए हम 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालते हैं। हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिए। अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो 1/4 कप मूंग दाल को जब फुलाइएगा तो फुल के आधा कप हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सारी सामग्री का माप दुगना कर लीजिएगा। अभी तक हमने नमक नहीं डाला तो स्वाद अनुसार नमक डाल दें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो एक ही बार सारा डाल दें और बिना पानी डाले हम आटे में दाल और मसाले को मिला लेते हैं। तो इसी तरीके से मैश करते हुए मिलाइएगा। तो शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि 1-2 चम्मच पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो देखिए, धीरे धीरे समेटते हुए डो की तरह हो गया है। अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा ड्राई है तो आधा छोटी चम्मच ऊपर से पानी के छींटे डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से टाइट डो तैयार है। और अब हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा फूल जाए। 5 मिनट हो चुका है और आटा बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो बस हम एक बार चिकना कर लेते हैं। तो बहुत ही सख्त आटा है और बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपक रहे हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून घी और साथ ही में डाल दीजिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट। तो घी के बदले आप वनस्पति घी यानी कि डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छे से मिलाते हुए पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, गाढ़ा सा पेस्ट हमारा तैयार है। और अब हम डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और हाथों से फैलाते हुए थोड़ा बड़ा करके 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग को किनारे में रखें और दूसरे भाग को गोल करते हुए पेड़े बना लें। और अब हाथों से दाबते हुए हम रोटी जैसा पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने डो सख्त रखा है। तो इसी तरीके से उठाते हुए हम बड़ी सी रोटी बेल लेते हैं। तो सादे वाले नमक पारे मठरी से इनका टेस्ट बहुत ही आपको अलग लगेगा और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगने वाले हैं। तो बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होगा क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। और अब इसके ऊपर लगा दीजिए साटा यानी कि ये पेस्ट जो हमने लेयर करने के लिए रखा था। तो बहुत अच्छा हाथों से फैलेगा। तो थोड़ा थोड़ा पेस्ट हम कोने कोने में लगा देते हैं, करीब 1 छोटी चम्मच। तो बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। और अब एक भाग को उठाइए, सेंटर पे लाइए इस प्रकार और दूसरे भाग को उठाते हुए इस प्रकार रखें, हाथों से दाब लें और वापस से हम बहुत ही थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगा लेने से बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो हल्का सा लगाने के बाद वापस से इस प्रकार एक भाग को उठाइए और फोल्ड करें, दूसरे भाग को उठाइए, वापस फोल्ड करें। तो हमारा स्क्वायर पराठा जैसा आकार में बन जाएगा। और अब
बेलन लीजिए और इस तरीके से बेल ले और बेलते हुए हम स्क्वायर पराठा बना लेते हैं। तो अगर बराबर ना हो तो टेंशन की बात नहीं है। तो आटा अगर सही से गूंथा हुआ हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए चौकोर पराठा यानी स्क्वायर पराठे की तरह बेल के फैला लिया है और अब हम वापस से थोड़ा सा साटा लेते हुए फिर से स्क्वायर पराठे के ऊपर लगा देते हैं। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा हर कोने पे लगाना है। तो ये स्टेप को हम 2 बार करेंगे। तो दोस्तों कोशिश करें कॉर्नफ्लोर और अरारोट का ही इस्तेमाल करें क्योंकि काफ़ी बारीक होते हैं। तो पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद इस तरीके से उठाइए और कवर कर ले। अब ये भाग को उठाते हुए इसके ऊपर चढ़ा दीजिए इस प्रकार और अब पट्टी को उठाइए और लंबाई में कर ले और हल्के हाथों से हम हल्का सा बेलन चलाते हुए बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा पतला हो जाए और सारी परतें अच्छे से चिपक जाए। तो एक बार मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा हमने मोटा नहीं रखा है, इसकी मोटाई आलू पराठे जितनी ही रखी है। और अब हम आधा इंच दूरी पर चाकू से कट कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही आसान। तो कम मेहनत में ढेर सारे पीसेस निकल जाते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकते। तो बस प्लेट में निकाल लें। तो हमने इसमें हींग डाला, काली मिर्च डाला, सौंफ धनिया डाला। तो टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बस इसी तरीके से हम एक और लोई जो रखी थी ना उसे भी बेल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो 1 कप गेहूं के आटे और 4 चम्मच दाल से कितने सारे नाश्ते बन गए। तो मैं आपको लेयर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सारी परतें दिख रही है। तो जब ये फ्राई होंगे तो सारी परतें खिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट हम फ्राई कर लेते हैं। तो नाश्ते को तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तेल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा दोस्तों, वरना डालने के साथ पकना शुरू हो जाएंगे और गहरा रंग आ जाएगा और अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी। हम फ्लेम को बिल्कुल कम कर देते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो इस तरीके से बना करके डब्बा भर आप स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम सटा के नहीं डालेंगे क्योंकि इस नाश्ते की परतें भी खुलेंगी, तो इसलिए थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे, यानी कि 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से धीमी आंच पे करीब 2 मिनट तक सिकने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनकी परतें भी खुलने लगी है। तो ऑयल में डूबे हुए हैं ना, तो उलटने के बाद भी फ्राई होते रहेंगे। चम्मच या कांटे से ही एक एक करके उल्टे। तो हमने सभी नाश्ते को उलट लिया है, इसी तरीके से फ्राई होने दें। तो करीब 3 मिनट और फ्राई कर लिया है। देखिए लाइट गोल्डन कलर भी आने लगा है। वापस से हम पलटी कर लेते हैं। तो शुरू से लेके आखिर तक मैंने फ्लेम को कम ही रखा है, आप भी धीमी आंच पे ही फ्राई करें। तो टोटल मैंने 10 मिनट तक क्रिस्प किया है। तो नाश्ता हमारा अंदर तक पका है कि नहीं, उसकी ये पहचान है कि जब आप इस तरीके से स्पैचुला चलाइएगा ना तो खनकने की आवाज़ आएगी। बिल्कुल भी आपको सॉफ्ट नहीं दिखेंगे, बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएंगे। ऑयल से निकाले तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, सारी परतें खुल के आई है। तो हमने मूंग दाल को थोड़ा दरदरा पीसा है, इसलिए जब खाएंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमने सभी मूंग दाल आटे के लच्छे नमक पारे बना लिए हैं, गर्मा गर्म सर्व भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सारी परतें कितनी अच्छी सी दिख रही है और देखिए पता चल रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी तैयार हुआ है नाश्ता हमारा। तो अगर आप चटपटा बनाना चाहते हैं तो ऊपर से मैगी मसाला या चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने मसाला डाला है इसी तरीके से खाइएगा ना तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो गर्मा गर्म चाय के साथ आप भी परोसे। ठंडे हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें और अगर आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या सफ़र में ले जाना हो तो निश्चिंत होकर दें और पूरे महीने खाते रहें। तो एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो घी का मोयम हम इसलिए देते हैं ताकि अंदर से नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली ना हो। सारी परतें अलग अलग हो गई।
तो मेहमान को परोसिएगा तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। एक बार बनाना तो बनता है।